पूरे भारत के लोग ये 4 जगह नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में आते थे, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आते थे और समाधान लेकर के जाते थे। जैसे संसद है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, लोकसभा है, सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि जैसे जुटते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्या कहते हैं, उसका समाधान करते हैं। खैर उसका स्वरूप बनता बिगड़ता विकृत होता जा रहा है, लेकिन उस समय जो कुंभ मेला था एक तरह से संसद भवन था। अपने अपने पूरे भारतवर्ष के ऋषि मुनि आते थे, आम जनता आती थी, अपनी अपनी समस्या रखती थी और उसका समाधान लेकर के जाती थी। यह है कुंभ। एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था, एक मर्यादा लेकर जाते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रयाग में सभी आते हैं, गिनाते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर भी आते हैं, मनुष्यों के समूह सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तीर्थ में जो मुहूर्त होता है उसमें सिर्फ पृथ्वी लोक के वासी ही नहीं, अन्य लोक के वासी भी आते हैं। लेकिन ये कुंभ मेला ऋषि सम्मेलन, विद्वानों का सम्मेलन, सामान्य जन का सम्मेलन है और महामानवों का भी सम्मेलन। 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष जो अनुसंधान हुए, जो शोध हुए, हमने एक दीर्घ अवधि तक जो शोध किया, अनुसंधान किया, रिसर्च की। अपने यहाँ रिसर्च को क्या कहा जाता है? एक बड़ा अच्छा शब्द है, ऋषि अर्चन। रिसर्च यानी ऋषि अर्चन के रूप में माना जाता था। तो जनजीवन को इसका लाभ कैसे मिले? कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से प्रेरित करने वाली बात की जाती, कथाओं के माध्यम से प्रेरित करने वाली बात की जाती। कथा कीर्तन का अपना महत्व है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का अपना महत्व है। अपने यहाँ संत साहित्य में, आर्ष साहित्य में वेद और पुराण 2 अलग अलग श्रेणियां हैं। वेद गंभीर जनों के लिए है, कहते हैं ऋषियों के लिए, विद्वानों के लिए कहता है लोग वेद क्लास के लिए, पुराण जन सामान्य के लिए यानी मास के लिए। क्लास के लिए वेद है, उपनिषद है, और पुराण जिसमें कथा उसी बातों को सरल शब्दों में पुराण में कथा कहानियों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कहा जाता है, वो मास के लिए है, जन सामान्य के लिए। तो जो वेदों में है वही पुराण में है। कहने का तौर तरीका भिन्न है, कथा कहानियों के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से पुराण में बातें कही जाती है। तो कुंभ का मतलब ज्ञान का महासम्मेलन, जन जन का मिलन, ये है कुंभ। हमने कहा सबसे प्राचीन उत्सव कौन है? बसंत उत्सव। कि बसंत पंचमी से बसंत उत्सव शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कामदेव, जिसका एक नाम मदन भी है, भगवान शिव को ही चला था ये करने, भस्म हो गया। उनकी पत्नी रति रोती बिलखती भगवान शिव के पास आती है और कहती है कि अब हम कैसे रहेंगे, हमारे पति को जीवित कर दीजिए। तो बोलते उसका शरीर तो चला गया। भगवान शिव की बड़ी खास बात है, शायद वो और किसी भगवान की नहीं है, कि एक साथ कोप करते हैं और एक साथ कृपा करते हैं। कोप किया, कामदेव भस्म हो गया, और तुरंत रति को पर कृपा भी करते हैं कि अब तो उसका अंग नहीं रहा, अब सभी के अंगों में बसेगा, कामना वासना के रूप में रहेगा कामदेव। इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग भी।